एक हिला हुआ इम्यून सिस्टम, एक घबराया हुआ इम्यून सिस्टम, ये तो 6 घंटे सोती हैं, ये हमेशा बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, ये जल्दी जल्दी बोल रही हैं, ये खाना जल्दी जल्दी खा रही हैं, कुछ तो खतरा होएगा। आवर ब्रेन इज एज प्रिमिटिव एज इट वाज। सर्दियों का तो इंतजार ही इसलिए रहता है कि भरपूर मात्रा में जो हरी सब्जियां आ रही हैं, लाल पीली गाजर, अभी ट्रांजिशन चल रहा है कि लाल ऑरेंज गाजर इज स्टिल देयर, और जो लाल वाली आ रही है उसमें बहुत मज़ा नहीं आता है। हल्का सा उसको स्टीम करिए, नमक काली मिर्च अदरक डालिए, नींबू डालिए, आंवला खाइए, बीटरूट खाइए, जूसेस अवॉइड करिए। व्हाई डू वी नीड टू हैव जूस? देखिए, फलों का जूस तो इज अ बिग नो नो at any point of the time, unless until एनी टाइम ऑफ द ईयर। हाँ, एनी टाइम ऑफ द ईयर फल खाइए ना। हमारी बॉडी को ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स तो जो भी हम दिन भर में खाते हैं उसमें मिल ही जाते हैं। बॉडी नीड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये बॉडी का जो फैट, जो हम चाहते हैं ना कि हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं खाएं तो शायद हमारा फैट मोबिलाइज हो जाएगा, एंड वील नो, दैट इज नॉट द वे। Eat at regular intervals. Listen to your body. नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। आज की हमारी जो मेहमान है, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना अग्रवाल जी, जिन्होंने अच्छे स्वास्थ्य का सार लोगों तक पहुँचाने का मिशन बना रखा है। वो मानती हैं कि हेल्थ सिर्फ डाइट चार्ट या जिम रूटीन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक दृष्टिकोण है जिसमें शामिल है हमारा मन, हमारी सोच और हमारी जीवन शैली। अर्चना जी ने न सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस किया, बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में भी पॉजिटिव एनर्जी, फिटनेस और हीलिंग का भाव जगाया है। आप एक ऑनको न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो आपका स्वागत करना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच श्वेता, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। सो नाइस टू बी विद यू। सो न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहरहाल सवाल तो तमाम है और मुझे लगता है दर्शकों के जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि हम में क्या होता है ना, हर किसी में, कि जब हम जानते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति कोई न्यूट्रिशनिस्ट है तो हम सोचते हैं ये भी पूछ लें, वो भी पूछ लें। तो वैसे ही सवाल बहुत है, लेकिन मैम शुरुआत करते हैं। चूँकि दिल्ली में अभी पोल्यूशन का माहौल है, तो ऐसे में क्या हम हमारी डाइट बदलनी चाहिए पॉल्यूशन को देखते हुए? किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? क्या होता है? श्वेता, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने, और ख़ास तौर पे दिवाली के माहौल के बाद, जहाँ पे पोल्यूशन फॉर्चुनेटली हवा चलने से इतना नहीं हुआ। तो हर ही चीज़ ना, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, है ना। जिस चीज़ से हम बच सकें, बट जो चीज़ में, चाहे खाने पीने की बात करिए, पॉल्यूशन की बात करिए, एक्सरसाइज की बात करिए, किसी भी चीज़ को लेके ना स्ट्रेस नहीं करिए। देखिए, बहुत एक स्वाभाविक सी बात है कि आपको दिख रहा है बाहर, है आजकल सब कुछ पता रहता है कि पॉल्यूशन लेवल, एयर क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। जब आपको लगे कुछ वो ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, कुछ ख़राब है, तो आप अपने सबसे पहले तो एक्सरसाइज का रूटीन, थोड़ा सा जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ है ना, देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू एवरीथिंग, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए, है। सब कुछ, मेरे हिसाब से सब कुछ हमारे बस में होता है। इट इज़ जस्ट बीइंग विद योरसेल्फ, है ना। आप अपना थोड़ा सा रूटीन को डाइट में कुछ बदलाव, डाइट में बदलाव देखिए, ये है कि आपको शरीर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड अच्छी, देखिए सीजनल फल, अब आज अमरूद शुरू हो गया है, हमारे लिए आंवला आना शुरू हो गया है। आंवला एक ऐसी चीज़ है 12 महीने खाइए, नॉन सीजनल होता है तो भी अपना काम कर जाता है। बीटरूट है, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत बॉडी पे, एक्स्ट्रा वर्क। देख, जब भी पॉल्यूशन होता है या खाने पीने में कुछ हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए आप ये विटामिन सी रिच फूड, विटामिन ए रिच फूड, कद्दू है, गाजर है। अब तो सर्दियों का तो इंतज़ार ही इसलिए रहता है कि भरपूर मात्रा में जो हरी सब्जियां आ रही हैं, लाल पीली गाजर, अभी ट्रांजिशन चल रहा है कि लाल ऑरेंज गाजर इज स्टिल देयर, और जो लाल वाली आ रही है उसमें बहुत मज़ा नहीं आता है। हल्का सा उसको स्टीम करिए, नमक काली मिर्च अदरक डालिए, नींबू डालिए, आंवला खाइए, बीटरूट खाइए, जूसेस अवॉइड करिए। व्हाई डू वी नीड टू हैव जूस? ओके, सो जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, फल ना खा के जूस पी लें, फ़ायदा बराबर का नहीं होता। नहीं, फ़ायदा ये होता है कि आप देखिए, फलों का जूस तो इज़ अ बिग नो नो एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, अनलेस एंटिल एनी टाइम ऑफ द ईयर। हाँ, एनी टाइम ऑफ द ईयर फल खाइए ना। ओके,
आप फल खाइए। देखिए 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। वैसे लोग का ब्लड शुगर लेवल्स जो एलिवेट करते हैं वो तो अपनी जगह है ही। जो हम मैसेज ब्रेन को कन्वे करना चाहते हैं ना, जो भी चीज़ हम काटते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस, उसकी जो सटाइटी वैल्यू होती है, एक जो कनेक्शन उस फूड के साथ आता है, यू होल्ड इट। आप जूस पीते हैं एक ग्लास में, ये ना फिलोसफिकल बातें, they might sound a little philosophical. Yes, there is a lot of philosophy behind it, but it is a very logical explanation behind it. Touch. एक आपने अमरूद को काटा, खाया, क्रंच, एप्पल को आपने काटा, खाया, यू नो, हेल्ड इट, यू हैव सीन इट। एक तो होशो हवास में खाएं खाना, कोई भी फल खाएं, जिस भावना से आप खाते हैं, इस बातों को आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, बट मानिए दिस इज दी ओनली सिंगल थिंग विच डिफाइंस द फेट ऑफ द फूड। ओके, आप किस भावना से, किस स्पीड से उसको कितना एंजॉय करके रेलिश करके एंड विद फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। सो जो एक सबसे मेजर कंसर्न है जब हम न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के सामने बैठे हों, सबसे पहला होता है वजन कम करना है। हाँ, तो और ये चाहे कितना भी पतला व्यक्ति हो, उसके जहन में भी होता है वजन कम करना है। सो अगर हम इस तरह की हैबिट्स बिल्ड करें जो आप कह रही हैं मैम, कि खाना चबा के स्लो खाएं, डज इट हेल्प इन लूजिंग वेट? डेफिनेटली। देखिए क्या होता है, देयर इज़ अ टाइम पीरियड जब हम मुंह से कोई खाना खाते हैं, ब्रेन में वो ग्लूकोज, ब्रेन खाली ग्लूकोज को ही रजिस्टर करता है ना, जो एक सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि आई हैव हैड इनफ। अक्सर ये कहते हैं ना, पेट भर गया मन नहीं भरा। वो हुआ ये होता है कि ब्रेन को मैसेज नहीं मिला होता है कि आई हैव हैड इनफ। कई बार सुना है लोगों से कहते हुए, पेट तो फटा जा रहा है बट मन कर रहा और खा लें। जब आप इस तरह से चबा के धीरे धीरे खाते हैं, एक तो वो टाइम इंटरवल वेयर द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो समय मिल जाता है ब्रेन को, 15 मिनट के करीब लगते हैं। हम सब तो शायद अधिकांश अपना खाना 5 से 7 मिनट से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं देते। व्हाट आई हैव मोस्टली सीन, या तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो चाहे उसमें आप 15-20 मिनट लगाएं, वहाँ आप कनेक्टेड नहीं होते हैं, आप जल्दी में खाते हैं 5-7 मिनट में, तो ब्रेन को मैसेज नहीं मिल पाता है कि ग्लूकोज, इट हैज़ टू गेट, द ब्रेन हैज़ टू रिसीव दैट ग्लूकोज सिग्नल। तो आप जब इस तरह से कनेक्टेड होके खाते हैं तो आपको सटाइटी होती है, आपके पोर्शन साइजेस कहने से नहीं अपने आप से कम होते हैं। व्हेन यू ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तलाश में ब्रेन सिग्नल करता रहता है कि मुझे और खाओ और खाओ और खाओ, और जिस चक्कर में हम बहुत सारी, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने, ये मैं एक चीज़ कन्वे करना चाहती हूँ, दिस इज़ समथिंग विच ऑल ऑफ यू विल रियलाइज विद इन अ वीक। मुझे कभी अपने क्लाइंट्स को ये नहीं कहना पड़ा कि ये मत खाओ, अपने आप कहा जाता है कि मैं तो 2 रोटी खाते तो 1.5 में ही पेट भर जाता है, जो 4 खाते थे उनका, अच्छा, फ्रीक्वेंसी एंड पोर्शन साइजेस बोथ गो डाउन। वो इसके पीछे क्या वजह है? हमारी बॉडी को ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, तो जो भी हम दिन भर में खाते हैं उसमें मिल ही जाते हैं। बॉडी नीड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। उसकी मात्रा, ब्रेन ये मैसेज देता है कि आप ज़्यादा खाना खाओगे तो द रेशियो ऑफ दोज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विल गो अप। आई होप आई एम, इट्स नॉट क्लियर ना? अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डेंस फूड विच आर नट्स, सीड्स, ऑल दीज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब आप इनका अच्छे से उपयोग करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जब बॉडी को मिल जाते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फंक्शंस, ब्रेन फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मेंटल हेल्थ, सब लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब बॉडी को वो मिल जाता है जो उसको चाहिए, तो द सिग्नल ऑफ हंगर एंड द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी गोज डाउन। तो ये बॉडी का जो फैट, जो हम चाहते हैं ना कि हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं खाएं तो शायद हमारा फैट मोबिलाइज हो जाएगा एंड वील, नो, दैट इज़ नॉट द वे। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, लिसन टू योर बॉडी, पोर्शन साइज रेगुलेट करें। शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बाद में अपने आप से आई एम गुड वाली फीलिंग आती है। कितने इंटरवल पे खाना चाहिए? ये देखो, ये हमेशा श्वेता ये क्वेश्चन किया जाता है, इसको मैं उल्टे तरीके से ये समझाती हूँ कि रात को आप, इट साउंड्स इम्पॉसिबल बट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, 10-10:30 से लेट प्लीज़ मत सोएं। 10-10:30 तक अगर आप चाहते हैं कि आपको लेट के नींद आए, उसके लिए लास्ट मील आप 8 बजे ख़त्म करें।
मैं बहुत ज़्यादा 8 बजे अपने हिसाब से लेट बता रही हूँ, 7 साढ़े 7 होना चाहिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। ठीक है, जब आप 8 बजे खाना खा के 10 साढ़े 10 सोते हैं, सुबह उठ के आपको जो वो एक फ्रेशनेस लगती है और जो हंगर लगती है 9 साढ़े 9 बजे या 8:30 बजे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्क आवर्स इज, it's a very healthy hunger. It is what your body is sending in a very healthy manner, not in that desperate manner. वो एक जो पैनिक वाला होता है ना, वो इम्यून सिस्टम जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो वो उसको एक डेंजर सिग्नल की तरह भेजता है कि कुछ तो खतरा रहा कि आज श्वेता खाली 6 घंटे सो के उठ गई। और खतरा किस तरह से, हाउ डू यू हैंडल एनी काइंड ऑफ डेंजर? ओनली थ्रू एनर्जी। What gives you energy is the food. So आपको वो जो सिग्नल आ रहे होते हैं ना हंगर के, they are not that the physiological functioning के लिए नहीं आ रहे होते हैं। एक हिला हुआ इम्यून सिस्टम, एक घबराया हुआ इम्यून सिस्टम, ये तो 6 घंटे से होती हैं, ये हमेशा बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, ये जल्दी जल्दी बोल रही हैं, ये खाना जल्दी जल्दी खा रही हैं, कुछ तो खतरा होएगा। Our brain is as primitive as it was. हम अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है। ट्रेन कुछ भी नहीं करना है, हमें खाली अपने आप को इस शॉर्टकट से बचाना है कि देयर इज सम वे कि हम रात की नींद पूरी ना करें। आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये सब कुछ इतना हमारे सॉफ्टवेयर में फिटेड है। वी आर ऑल ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टकट टू इट, उसका नहीं है। तो जो कहते हैं कि रात में मतलब 6 साढ़े 6 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, इज इट टू लूज वेट? बिकॉज कई लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको वजन कम करना है। देखिए, कोई भी आपका मकसद हो, कि आप धर्म की वजह से कर रहे हो, चाहे वेट लूज के लिए हो, एनीथिंग विच इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, सबका एक मकसद अलग होगा। पर बॉडी आपको बहुत धन्यवाद करेगी क्योंकि बॉडी हैज़ बीन ट्रेन्ड कि वो सब कुछ, हम सब कुछ जानते, कोई नया तो बता नहीं पा रही हूँ आपको इस टाइम। इट इज़ नॉट फैशन विच विल चेंज बाई द ईयर एंड द मंथ। फैक्ट वही है कि बॉडी को डाइजेस्टिव फायर जो है वो ढलते सन के साथ कम हो जाता है। तो जो खाना बदल के आपको डाइजेस्ट होके आपको एनर्जी देना चाहिए, वो धीरे धीरे फैट में बदलता है। ठीक है, हम जब बे टाइम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, बॉडी में ये भी मैकेनिज्म है कि जब आप ज़्यादा खाते हैं तो एक्स्ट्रा खाना फॉर टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी और स्केर्सिटी, इट गेट्स स्टोर्ड इन योर लिवर एंड मसल टू बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। लेकिन जब हम बहुत भूखे होके खाते हैं तो पोर्शन साइजेस गो फॉर अ वैक। क्या चूज़ करते हैं? ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी वाली चीज़ों की तरफ ब्रेन सिग्नल भेजता है जिसमें इंस्टेंट एनर्जी मिले। तो एक तो बात हो गई कि हमें अर्ली डिनर कर लेना चाहिए। दूसरा कि लोग कहते हैं, अब ये मिथ है या क्या है मैम, आप ही क्लियर करेंगी, कि सारी वाइट चीज़ों से दूर हो जाओ। हाँ, उसमें शुगर भी है, सॉल्ट भी है, मैदा भी है, दूध भी है, डेयरी है। सो आप इसमें क्या सजेस्ट करती हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। मिथ क्यों कहें इसको? इसमें देखिए, वाइट को एक जनरलाइज करने में, वाइट तो देखिए मखाना भी होता है वो लेकिन सॉरी, आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द आंसर, बट ये चीज़ मेरी, कोकोनट वाटर और मखाना को आजकल ऐसे समझा जा रहा है कि सॉरी टू से 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि आप दिन भर कुछ गलत करिए, कोकोनट वाटर 2-3 बार पी लीजिए, मखाना खा लीजिए, बोथ ऑफ देम एलिवेट योर ब्लड शुगर लेवल्स। ओके, तो जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, हाँ, मैदा, दूध, चीनी, और क्या कहा आपने? नमक, यस, है ना, चीनी का हम ध्यान दे देते हैं, नमक का नहीं देते हैं। ये कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस, जो बैलेंस होता है, उसको डिस्टर्ब करती है। जब आप मैदा खाते हैं, वो रिफाइंड है ज़्यादा, वो जाके आपका ब्लड शुगर एलिवेट करता है, तेज़ी से इंसुलिन लाके उसको नीचे करती है, फिर आपको भूख लगाती है, फिर आप कुछ खाते हैं, फिर यही चल, इंसुलिन लेवल्स बढ़ना इज मोर खतरनाक देन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। मुझे तो लगता है मैम, फिर जिंदगी क्या जिए अगर हम इतना सोच के जी रहे हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे आप जिंदगी जीना इस तरह से खा पी के देखिए, जिंदगी शुरू ही तब होती है। अब मुझे बताइए, अभी आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, मुझे बताइए कि क्या जज्बा नहीं है। आई हैव 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं उनके साथ लुका छुपी खेल पाती हूँ इधर उधर। मैं तो पीछे एक डाइटिशियन को मिली थी जो बता रही थी कि खूब खाओ, समोसा भी खाओ। वो आई थिंक दैट्स आई, देखिए मैं रिश्ते अलग तरीके के बनाती हूँ, कुछ अलग तरीके रिश्ते बनाती है। वी ऑल वांट टू हियर
है. यू बाय योर सेल्फ द प्रिविलेज ऑफ हैविंग समोसा. तो आप समोसे को जब, जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं घर में बनाती हूँ, उसमें मैदे के ही बनाती हूँ. आई डोंट ट्राई टू मेक इट हेल्दी. जब मैं समोसा बनाती हूँ, लेकिन समोसा अगर मैं बनाती हूँ तो सर्दियों में बनाती हूँ. आलू और मटर, जब एक बढ़िया ताज़ी मटर आ रही होती है, उसमें खूब खड़े मसाले डालो, मैदा आपने यूज़ किया, तो आप समोसे को 2 घर के समोसे खाइए, 2.5-3 भी खा लीजिए. मेक इट योर मील, डोंट मेक इट योर स्नैक. जो तेल चढ़ाएं बिल्कुल फ्रेश चढ़ाएं. मेक श्योर दैट 3-4 राउंड समोसे के हो गए, आप तेल यूज़ ना करें. आप जब एक अच्छे टाइम पे अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं ना, आप 3 समोसे के बाद, घर के समोसे बनाने के बाद, आप खुद मना करेंगे. नोबडी विल हैव टू टेल वो यू. पहले के बाद ही मना कर देंगे मैम, क्योंकि वो टेस्ट तो आएगा ही नहीं जो बाजार वाले में आता है. चलिए आप श्वेता, नो यू आर इनवाइटेड होम. ये तो आपने बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया. मैं आपको, अभी मैंने फिलहाल लास्ट 10 दिन में 2 से 3 पार्टीज करी हैं. एवरीथिंग वॉज होम कुक्ड. एवरीथिंग वॉज होम कुक्ड. मीठे से लेके नमकीन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. 2 से 3 तरह के स्नैक थे. मैंने मुठिया बनाया जो चावल के आटे और बेसन से बनता है. इडली सांभर बनाया, पाव भाजी बनाई. सो बेसिकली होम कुक्ड आपको खाना. हाँ, आप होम कुक्ड खाएंगे तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट, व्हाट काइंड ऑफ शुगर, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, दे हैव बीन वॉश्ड वेल. हाँ, ये बहुत मुद्दे की बात है. आप जब घर की चीज़ें खाते हैं ना, आपको सब्जी की क्वालिटी पता है, सोर्स पता है. हाँ, उसमें 2-4 थोड़े से रॉटन टोमेटोज हैव नॉट बीन क्रेप्ट इन. एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा वर्क फॉर द बॉडी. तब जब बॉडी केमिकल्स, रॉटन फूड, बेमौसम की चीज़ों के साथ डील कर रही होती है, तो वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं करती है. जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टोर्ड फैट. प्लस द पैसेज ऑफ द फूड, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में उसका जो पैसेज 10 मिनट का होता है, वो 15 से 20 मिनट का हो जाता है. रॉन्ग कॉम्बिनेशंस रिजल्ट इन लॉन्गर डाइजेशन पीरियड. प्यूट्रीफाई होता है, रॉट होता है फूड. डाइजेस्टिव एंजाइम्स का खर्चा ज़्यादा होता है. सो मैम, जैसे हमने पहले तो कभी ये सब सुना ही नहीं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है. ये शब्द ऐसे तो कभी मतलब सुनने को नहीं. बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो हमेशा ही रहता है. जब भी आप बॉडी इन्फ्लेमेशन तरीका है बॉडी का किसी भी खतरे को डील करने का. बट ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जो शरीर में हमेशा ही बना रहता है, इन्फ्लेमेशन इज नथिंग दैट इम्यून सिस्टम इज एट वर्क. और जब इम्यून सिस्टम किसी ना किसी प्रॉब्लम को लगातार ही डील कर रहा है, तो जो उसका मेन काम है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें बचाना या कैंसर सेल्स को बिल्डअप करने से रोकना, वो उस काम को नहीं कर पाता है. आपने मुझे अभी कहा कि मैं ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. मैंने क्यों इस चीज़ पे मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसीलिए आया कि जिसको इतना खतरनाक बीमारी और जीन्स और अपनी डेस्टिनी का एक वो बना दिया गया है, 5% भी नहीं है. मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर नॉट जेनेटिक. I will have lot of doctor medical fraternity to question me on this and I'll be very happy. जो हैं भी, उनको ट्रिगर हमारी बॉडी ही करती है, हमारा एनवायरनमेंट ही करता है ना. सो आप अगर रिकरिंग टो नेल के इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, किसी को लगातार जुकाम रहता है, किसी को लगातार बीपी की शिकायत है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ उसको बैलेंस कौन करता है? आपका इम्यून सिस्टम ही कर रहा है ना. तो जब आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अपने इंडिया में बाकी छोटे मोटे मुद्दों पे लगा दिया, तो वो आपके बॉर्डर तो वैसी फॉरेन मतलब इन्वेजन के लिए आपने उसको छोड़ दिया ना. सो द इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून आपने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा. ऑटो इम्यून इज नथिंग बट अ वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड इम्यून सिस्टम. ओके. एंड वी कीप हैविंग दिस प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स इतने यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स इतने यूज़ हो रहे हैं. एवरीथिंग इज़ फॉरेन फॉर द बॉडी. देखिए, ये तो चॉइस टोटली हमारी है श्वेता. ओके. लंबा चलना है. सो व्हेन यू से ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट, तो ये दोनों में फ़र्क क्या हो जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट? ऑन्को इज जस्ट दैट आई एम हेल्पिंग सपोर्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑनगोइंग जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं. उनका जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, बहुत ये नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हीमोग्लोबिन डिप करना, ये सारे बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना. उसको हम साइड इफ़ेक्ट्स कह के रब ऑफ नहीं कर सकते कि चलो बाद में ठीक हो जाएगा. एक मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे तक, यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, कि जब भी डायग्नोसिस होता है कैंसर का, दिस इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी, wherever possible, unless and until it's a very aggressive cancer which needs to be addressed as soon as possible, for the patient and family and for the doctors,
give yourself a minimum of 15-20 days for the body to be able to take in the challenges of the treatment. हम सभी थोड़े थोड़े न्यूट्रिशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, है ना, इमोशनल एक धक्का लगता ही है. सो वी नीड टू गैदर आवर्स. ऐसे में जस्ट वी प्लंज इनटू द ट्रीटमेंट, एकदम से बॉडी को हिला देते हैं, ऑल द पैरामीटर्स गो डाउन, दैट एड्स टू द डिस्ट्रेस ऑफ द बॉडी. मतलब जब आप कैंसर डिटेक्ट हो तो उसके बाद कुछ समय आपको अपने लिए लेना चाहिए. हाँ, हाँ, चीज़ों को प्लान करने के. हाँ. देखिए हम लोग तो बहुत इंडिया में बहुत वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी हैव फैमिली फ्रेंड्स टू सपोर्ट. विदेशों में फ्रेंड्स जरूर होते हैं, बट सिंस विदेशों में तो पीपल टेक टाइम टू स्टॉक अप देयर ग्रोसरीज, कि आप क्या क्या खाएंगे, थोड़ा सा बदलाव लाते हैं. सो यू कैन नॉट बी विजिटिंग द ग्रोसरी. आप ऑनलाइन कितना भी मंगा लें, एक समय चाहिए होता है टू कम टू टर्म्स, है ना. बहुत कम तरीके के ऐसे एग्रेसिव होते हैं जहाँ पे 15-20 दिन या महीने भर में उसमें अक्सर ये होता है कि इधर आपको डायग्नोसिस हुआ, आप उस शॉक से आप वैसे ही हिले हुए थे, विच अफेक्ट्स योर एंटायर बीइंग, योर डाइजेशन, योर स्लीप, योर एवरीथिंग. तो यू कम टू टर्म्स विद इट, स्टार्ट ईटिंग गुड, गिव योरसेल्फ बेटर स्लीप, मेडिटेशन करिए, योग करिए, अपने फ्रेंड से कनेक्ट करिए, उसको छुपाइए नहीं. अक्सर लोग छिपाते हैं, बहुत छुपाते हैं. देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, देयर इज नथिंग टू फील. और हमें भी किसी के लिए कोई सबके लिए कंपैशन रखना है. वी डोंट हैव टू फील पिटी फॉर एनीबडी, क्योंकि जो आज का माहौल है इसमें WHO ने तो बहुत पहले काफ़ी स्टैगरिंग फिगर्स दिए थे. इट वाज इवन सेड एट वन टाइम दैट ईच वन ऑफ अस इन आवर लाइफ टाइम विल हैव सम फॉर्म ऑफ कैंसर. तो इन बातों से घबराने की बजाय हमें सतर्क होना है ना. एंड देयर इज सो मच दैट वी हैव इन आवर हैंड, सब कुछ हमारे हाथ में है. मैम एक और टर्म जो बहुत प्रेवेलेंट है, सुपर फूड. व्हाट इज सुपर फूड? क्या हम पहले जो खा रहे थे, हमारे दादा दादी नाना नानी जो खाते थे, वो सुपर फूड नहीं थे? वही सब सुपर फूड थे. उनको एक अच्छा वर्ड. देखिए अब अभी हम लोग थोड़े से कॉम्प्रोमाइज खाना खाते हैं. पहले उसके बारे में इट वाज नॉट थॉट एंड डिस्कस्ड, दैट वाज द वे ऑफ लाइफ. कि सीजन बदला तो अब सर्दियाँ आ गई तो शकरकंदी भून के खाई जाएगी, बैगन का भरता खाया जाएगा, साग खाया जाएगा, मक्की की रोटी खाई जाएगी. आपने मुझसे कहा कि फिर क्या जीवन जिए? क्यों? बढ़िया मक्की की रोटी में तबीयत से घी लगा के और सरसों का साग खाइए, बाद में गुड़ खा लीजिए. घी इज गुड फॉर हेल्थ. घी, आप हर चीज़ का बस सोर्स पे थोड़ी सी मेहनत करिए ना. ओके. जैसे हम साड़ी कपड़े गहने पे मेहनत करते हैं, कार के लिए कितना विचार करते हैं. We give a lot of thought before buying a car. We give a lot of thought which jeweler to go to when we buy some jewelry. But Blinkit से भी ले रहे हैं तो या किसी अच्छे फार्मर के साथ कनेक्ट हुई है. इट इज़ वर्थ एवरी बिट ऑफ एफर्ट. जो आप टाइम इसमें लगाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ती है वो हम सोच नहीं सकते. तो सुपर फूड कुछ भी नहीं है. सीज़न का खाना खाइए, ताज़ा खाइए, एवरी फूड विल बिकम सुपर फॉर यू. मतलब हम बेसिकली हमें अपने डाइट में ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सीजनल चीज़ें हों. हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. वो सीजनल फ्रूट जो होता है ना, उसने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़के इट हैज़ मैनेज टू बिकम अ गुड फ्रूट व्हेन इट हैज़ सीन उसने लड़ाई लड़ ली है मौसम की, ज़मीन की, सब कुछ. इट हैज़ ऑल द पावर. इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड द सीजन एंड एवरीथिंग. अब उस चीज़ को जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तभी तो उसमें वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, जो उन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ने उस फ्रूट को बचने दिया है. अब वो फ्रूट आपको बचाएगा. ऐसी वेजिटेबल्स, हमारी बॉडी इज गियर्ड टू हैंडल दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दाल सब्जी जो भी हम सीज़न की खाते हैं, उसमें बॉडी का खर्चा कम होता है. हम बहुत खर्चा करते हैं. खर्चा मीन्स एनर्जी बहुत स्पेंड करते हैं. वी आर ईटिंग फूड टू जनरेट एनर्जी, बट मोस्ट ऑफ अस आर स्पेंडिंग मोर एनर्जी एंड जनरेटिंग लेस एनर्जी. बेमौसम का खाना खाना, बे टाइम पे खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना मीन्स यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन डाइजेस्टिंग द फूड. और हर शरीर के फंक्शन के लिए आपको एनर्जी चाहिए. दैट इज़ द ओनली करेंसी विच द बॉडी नीड्स. ब्रेन की करेंसी है ग्लूकोज. बाकी बॉडी फैट और प्रोटीन को मोबिलाइज करके यूज़ करती है जब ब्रेन पूरा सतर्क होता है, जब CO पूरे होशो हवास में काम करता है. बहुत सिंपल है श्वेता. और जो ट्रेंड है आजकल, अवोकाडो टोस्ट, अवोकाडो, ये मतलब खाइए, ज़रूर खाइए.
avocado बट दीज आर एग्जॉटिक फ्रूट्स. हाँ मतलब हाँ तो क्या हमारे अपने कंट्री में जो फ्रूट्स हैं वो आइडियल नहीं है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है. बट एवोकाडो जैसे मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चे कनाडा रहते हैं, जाती हूँ तो मैं यहाँ मिलने लगा है, तो बट नॉट एज अ रूटीन, है ना. जैसे एवोकाडो आपने मल्टीग्रेन अच्छे सोर्स से, होम बेकर्स बहुत होने लगे हैं, वेर यू कैन बी श्योर, यू कैन कनेक्ट, स्पीक टू द फार्मर्स, स्पीक टू द पीपल फ्रॉम होम यू आर प्रोक्योरिंग योर ग्रोसरीज. और अगर एक होम बेकर बढ़िया ब्रेड बना रहा है, उसके ऊपर आपने एवोकाडो लगाया, थोड़ा सा मैं उसको देसी तरीके में अपनी हरी चटनी लगा लेती हूँ, थोड़े से सीड स्प्रिंकल कर लेती हूँ. तो अगर वो मेरी चटनी में आंवला है, धनिया पुदीना है, एवोकाडो है, सीड्स हैं, सो मेरे लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया ना. आई एम नॉट ईटिंग ऑल दोज थिंग्स सेपरेटली. एक टोस्ट में मैंने अपना काम कर लिया, बट नॉट एज अ रूटीन. बट क्या हाउ मच शुड वन ईट बेसिकली, मतलब मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ, आपकी बॉडी जितना अच्छा बताएगी, कोई दावा नहीं कर सकता न्यूट्रिशनिस्ट. आई कैन ओनली गाइड यू. आप खाएं, आप शांति से समय पे खाएं, आपका पेट अपने आप सिग्नल करेगा. हाँ, तो आपने जैसे हमेशा फोकस किया है कि सबसे ज्यादा ध्यान देना है गट हेल्थ पे. हाँ 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 सो ये गट हेल्थ पर ध्यान देने के लिए क्या करना हाँ, होता ये देखिए, एवरीथिंग इज, देखिए, दिस लीड्स टू दैट, दैट लीड्स टू दिस, इन द सेंस गट हेल्थ जब अच्छी होती है तो सिग्नलिंग बहुत अच्छी होती है. जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे से खाने को हजम करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. जब सही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है तो आपकी सिग्नलिंग भी अच्छी होती है. जो ये ब्रेन फॉग जैसे शब्द हैं, आप खुद ही सोचिए ना, क्लियर सोच नहीं पाते हैं कई बार हम. इट्स बिकॉज आपने जो खाया, इतनी ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है. ऑब्वियसली जिसके पेट में ये सब हो रहा है वो क्या क्लियर सोचेगा. और आपने ऐसा खाना खाया जो हजम हो गया, उस जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी ब्रेन दुगनी स्पीड पे दौड़ेगा. सो टू लूज वेट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका डाइट कंट्रोल हो या आप वर्कआउट कर रहे हो? दोनों करिए, दोनों करिए. वर्कआउट के ओवर वर्कआउट बिल्कुल नहीं करिए. ओके. आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले, बहुत ज़्यादा एथलेटिक पीपल हु आर स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स हैव नीड टू नो दैट जब भी हम कोई नॉर्मल प्रोसेस भी बॉडी के अंदर चलता है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एवरी बॉडी फिनोमिना, बॉडी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स. संक्षिप्त में बता देती हूँ, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो कि बॉडी से एलिमिनेट होने बहुत ज़रूरी हैं. वो बॉडी में रोटेट करते रहते हैं एंड इट्स अ चैलेंज टू द इम्यून सिस्टम. जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा फ्री रेडिकल्स निकलेंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अकॉर्डिंगली ईट. नॉट पॉसिबल नहीं कहूँगी, इट कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ वेरी प्लान रेजिमेटेड ईटिंग टू नलीफाई दोज फ्री रेडिकल्स विद गुड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड. एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया ना, जितने डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स, चुकंदर, जितने डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं, लाल पीली शिमला मिर्च, ब्रोकली, डिफरेंट कलर्स खाइए, और फ्रूट्स खाइए अलग अलग कलर के, सीजन के. तो वो उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इन फ्री रेडिकल को बॉडी से एलिमिनेट करने में आसानी करते हैं. अदर ये फ्री रेडिकल एलिमिनेट नहीं होते हैं तो जो हमारे गलत चीज़ें बॉडी में केमिकल्स होते हैं ना, उनके साथ अटैच हो जाते हैं, वो बॉडी से कभी भी एलिमिनेट नहीं होते हैं, वो ही इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं. ओह. कभी इस पे अलग से विस्तार पे केवल इन्फ्लेमेशन पे बात करेंगे कि बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन क्यों है. क्योंकि इन्फ्लेमेशन से ही आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन से ही कैंसर है, इन्फ्लेमेशन से ही मेंटल हेल्थ. बिगेस्ट इशू ऑफ मेंटल हेल्थ, जितनी भी लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दे आर ऑल टोटली रिलेटेड टू योर गट. सो इन्फ्लेमेशन के लिए शॉर्ट में अगर मैम बता सके कि मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं अब इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए? इन्फ्लेमेशन का मतलब इम्यून सिस्टम को काम पे लगाया हुआ है ना आपने. हाँ. तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज को तो लोग डिजीज मानते ही नहीं है, वो सोचते हैं वो तो सभी को हो रहा है. उसको थायराइड, हाँ, इसको प्लीज एड्रेस दिस. अपने आप इम्यून सिस्टम फारिग होएगा और अपने काम करेगा, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स नीचे जाएंगे, है ना. और बीपी के लिए क्या करना है, शुगर के लिए क्या करना है, जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई ना, दे आर काइंड ऑफ सेम फॉर एवरीथिंग. जो युवा वर्ग है या जो आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि जिम जाना है एंड प्रोटीन पाउडर को लेके बहुत क्रेज है. सो और प्रोटीन चाहिए भी, कहते भी हैं कि इंडिया इज डेफिशिएंट, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन. तो क्या सही है वो प्रोटीन पाउडर लेना, और दे आर हार्मफुल? एक बात बताऊं, कई सारी चीज़ें ना, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक
क्या कहना चाहिए, सैडिस्टिक तो नहीं, बट ये बहुत दुख की बात है कि फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री ना बहुत सारे फैट्स थोड़े थोड़े दिनों में ले आती है। सारी बात ही यही है कि जो प्रोटीन पाउडर्स खाए जा रहे हैं, इट्स बिकम ए ह्यूज $1 बिलियन इंडस्ट्री ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया। कहीं ना कहीं ये भी एक शॉर्टकट ही है, ठीक है। और आप अपने इतनी सारी रील्स जब देखते हैं, इस पे क्यों नहीं ध्यान देती युवा पीढ़ी कि जब ये कहा जाता है कि सारे नट्स एंड सीड्स को थोड़ा ड्राई रोस्ट करो, भुना चना ड्राई रोस्ट करो, सत्तू खाओ। आप तो बिहार की हैं, आप जानती ही हैं, सत्तू इज़ अ स्टेपल आई वुड से। हाँ, उसके प्याज और वो हल्का सा सरसों का तेल वगैरह जो मिला के उसके बढ़िया पराठे खाइए ना। हम उन चीज़ों पे परहेज़ करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ परहेज़ करना चाहिए उसका करते नहीं है। आपकी प्रोटीन नीड को अलग से प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। Even with the cancer patients, the ones I have dealt with, unless and until nutrition is highly compromised. अगर न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज है, ओरली नहीं खा पा रहे हैं, आप कुछ टाइम के लिए ले लीजिए। बीवेयर ऑफ प्लांट बेस्ड सोर्सेज। आजकल हर कोई क्लेम करता है प्लांट बेस्ड, बट ये पनीर और ये दूध ज़्यादा मात्रा में इज़ अ बिग नो नो। आपके पास खुद की गाय हो जिसको खुद चारा खिला रहे हैं, उसका बना हुआ पनीर आप खा रहे हैं हफ्ते में 1-2 बार, वहाँ तक ठीक है, बट प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन प्रोटीन पाउडर्स। सो प्रोटीन के लिए फिर क्या करें? एनिमल प्रोटीन लें? नहीं, आप दालें खाते हैं, आप नट्स एंड सीड्स खाते हैं, आप सब्जियां खाते हैं, और आप ये भुना चना और ये 3-4 तरीके के जो सीड्स हैं अपने, उनको ड्राई रोस्ट करिए, बादाम डालिए, पिस्ता डालिए, दिन भर में कम से कम 12-15 बादाम, 2-3 अखरोट, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच वाटरमेलन सीड्स, 1 चम्मच चिया सीड्स, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स आपने खा लिए ना, एक तो आपकी भूख, फ्रीक्वेंट नीड ऑफ ईटिंग विल गो डाउन। सब चीज़ का समाधान एक ही। आई एम सॉरी श्वेता, आई डोंट हैव अ वेरी फैंसी आंसर टू एवरी क्वेश्चन दैट यू आर एड्रेसिंग, बट सत्य यही है कि जैसे कहते हैं ना, हर रास्ता भगवान का, रोड अलग अलग होती हैं बट भगवान तो एक ही हैं। उसी तरह गुड हेल्थ इज ऑल अबाउट फॉलोइंग दिस सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं, बट अपने से जुड़े रहिए। बट मुझे लगता है जो पारंपरिक तरीका था बैक टू रूट्स, वो सबसे अच्छा है। हाँ, बट बैक टू रूट्स में भी ना बस बहुत ज़्यादा, उसमें भी एकदम दैट ऑल्सो कैन बी कस्टमाइज एज पर योर ओन। अपने टेस्ट को मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए। बहुत इतनी वैरायटी भगवान ईश्वर ने दी हुई है। हाँ, एक वन लास्ट थिंग जो आपने कही, 30 तरह की सब्जियाँ अलग अलग तरीके, आपने माइक्रोबायोम की बात की थी ना, माइक्रोबायोम गट बैक्टीरिया की, 30 तरह के अलग अलग वेजिटेबल्स अगर आप एक हफ्ते में इन डिफरेंट फॉर्म्स खाएं, तो हर जो एक अनगिनत वैरायटी ऑफ गुड बैक्टीरिया हमारे छोटी आंत में पनप रहा है, उसको अपना भोजन मिलता रहेगा। उस पर छोड़ दीजिए। असली तो आपके सोल्जर्स वही हैं, वही आपके इम्यून सिस्टम को देख रहे हैं, वही आपके सारी शरीर की वेलबींग को देख रहे हैं। अपनी सेना को अच्छा खाना देते रहिए, नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, सारे सिग्नल्स अंदर से आएंगे। मुझसे ज़्यादा डिटेल्स में आएंगे। मैंने जो सीखा है केवल लोगों से ही सीखा है। कॉलेज की पढ़ाई की धरोहर तो है ही, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सारी डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट से ये एक मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, अपने घर का खाना, अपने घर में अपने घरों के सदस्यों का खाना अगर आप खुद डिज़ाइन करती हैं और खुद देखती हैं कि अगर कुक भी बना रही है तो वो क्या बना रही है, अपनी ग्रोसरी, अपने दाल चावल खुद निकालिए, सब्जियों का पोषण खुद निकालिए। अगर फल आप कटवाती हैं तो मेक श्योर दे आर क्लीन एंड अपने आप पोषण निकालना रखिए। दाल चावल ये कहना काफ़ी नहीं होता कि आज अरहर की दाल चावल बनेगी या आज पास्ता बनेगा। पास्ता भी बनवा रही हैं तो उसमें जो सब्जियां डलवाना चाहती हैं खुद निकालिए, खुद पास्ता रखिए। घड़ी से देखिएगा, टाइमर लगाइएगा, स्टॉप वॉच लगाइएगा। बहुत ज़्यादा प्यार से आराम से भी करेंगे तो 15 से 20 मिनट नहीं लगते हैं, बट दोज 15-20 मिनट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग वेयर यू डिसाइड, यू गेट टू नो आपकी ग्रोसरी में क्या है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है, फ्रिज में क्या रखा हुआ है, प्लस यू फील सो कनेक्टेड विद योर फूड। एक रिश्ता बनाइए प्यार का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो मैम। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। तो आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आपसे जल्द मिलती हूँ फिर एक नई हस्ती के साथ, नई शख्सियत के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।